देखो बेटा, आगे टॉपिक है करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट डेंसिटी यानी कि इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं हम। जे इक्वल टू करंट डेंसिटी होती है आई बाई ए, यानी कि इसको आई क्या है, यहाँ पे करंट है, और ए क्या है, एरिया है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? जो बुक वाली है वो डेफिनेशन करना चाहो तो वो कर सकते हो। इसने बोल रखा कि डिफाइंड द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर अराउंड दैट पॉइंट प्रोवाइडेड द एरिया इज हेल्ड डायरेक्शन नॉर्मल टू द करंट। यानी कि जो इसको इस तरह डिफाइन करेंगे, जो करंट होता है वो पर यूनिट एरिया में पर यूनिट के हिसाब से जाएगा। तो इट इज डिफाइंड एज द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। तो ये किसकी डेफिनेशन है? करंट डेंसिटी की डेफिनेशन है। करंट डेंसिटी क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका जो मोशन होता है पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है। आई यानी कि जो हम पीछे डेरिवेशन में करके आए थे, करंट इक्वल टू, यानी कि जो आई था वो क्या था, ए एन ई वी डी था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जे इक्वल टू क्या है बेटा? आई ए है। तो मैं आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकती हूँ, एन ई वी डी आ जाएगी हमारी। तो यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी क्या होगी? एम्पेयर मीटर स्क्वायर। यानी कि हमारी करंट के हिसाब से यहाँ से यानी कि वैल्यू निकाले तो हम क्या आ जाएगी, करंट की एम्पेयर और यानी कि एरिया की मीटर का स्क्वायर, ये ऊपर जाए क्या आ जाएगी, मीटर की पावर -2। तो इस यहाँ तक ये लिखना। इसके बाद है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं जी से। तो इसका मतलब जी इक्वल टू होता है 1/r। तो 1/r है तो इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज MHO और साइमन होती है, यानी कि इसकी जो यूनिट होती है कंडक्टेंस की, यानी कि रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम होती है। ओम की यानी कि इनवर्स बोल रहा हूं, ओम को उल्टा बोल रहा है तो क्या हो जाएगी इसकी, MHO या साइमन भी बोल सकते हैं इसको। इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट डेंसिटी को जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बाद है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। दी इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, ये आपको पता ही है, पीछे किया हमने, यानी कि ये क्या होता है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, यानी कि रेजिस्टिविटी का इनवर्स है। तो यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस की क्या थी, यूनिट ओम थी, तो इसका उल्टा हो गया MHO। तो M-1 और एस साइमन के जो यानी कि SM-1 भी लिख सकते हैं साइमन की फॉर्म में। डायमेंशन ऑफ निकालनी है तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होती है, 1 रेजिस्टिविटी। तो यानी कि NE² τ/m, ये हमारा ये यानी कि जो पीछे फार्मूला देखो बेटा, ये था ना, ये डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी कि सिग्मा 1 क्या था हमारा, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी था। रेजिस्टिविटी का हम फार्मूला हम पीछे करके आए बेटा। देखो रेजिस्टिविटी की यूनिट की थी हमने यहाँ से, यानी कि ML³ T-3A-2, ये इसके अपोन में आ जाएगी तो ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस के हो जाएंगे, और जो प्लस के माइनस के नीचे थे वो प्लस के हो जाएंगी। तो हमारी ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की डायमेंशन निकल आएगी सीधा। ये रिलेशन करंट डेंसिटी में, कंडक्टेंस में और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन है, यानी कि रिलेशन निकालेंगे तो करंट डेंसिटी यानी कि हमें पता है इक्वल टू NAEVD होता है। तो यहाँ पे VD की वैल्यू वही रखेंगे हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की E/E/m टाउ। तो ये हमारी आएगी NAE² टाउ E/m। तो यानी कि A को नीचे लेके जा सकते हम, I/A बनाना था ना हमने, यानी कि जो हमारी जो उसमें जो करंट डेंसिटी थी हमारी, रिलेशन निकाल रहे हैं ना, तो करंट डेंसिटी क्या थी हमारी, I/A थी। तो I/A इक्वल टू I/A की जगह हम J पुट कर सकते हैं, NE² τ/m, यानी कि रो रेजिस्टिविटी की वैल्यू थी M/NE² टाउ। तो यानी कि इस वैल्यू की जगह मैं यानी कि 1/रो रख सकती हूँ और E बच जाएगी। तो यानी कि ये ऊपर जाएगा तो ये यानी कि M ऊपर चला जाएगा ना, जैसे ये P इक्वल टू M/NE² है, तो यानी कि M/NE² टाउ की जगह हमने रेजिस्टिविटी रख दी यहाँ पे। तो J इक्वल टू किसके आ गया, 1/P किसके था, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू थी, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू रखी सिग्मा E। तो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम लॉ, यानी कि ओम्स लॉ के थ्रू हम इस तरह प्रूव कर सकते हैं हम किसको, J को, करंट डेंसिटी को। इसके बाद है रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, यानी कि वो ही सेम फार्मूला लेंगे, I इक्वल टू ANEVD था। अब VD जो मोबिलिटी में था उसमें क्या था, μ/E था ना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी हमारी यहाँ से, VD इक्वल टू μE होगी। तो
तो यहाँ पे मैं ये वैल्यू रख सकती हूँ म्यू ई। तो इसके बाद आई बाई ए की वैल्यू को उधर ले जाएंगे, तो ये इधर क्या बच जाएगा, एन ई वी डी बच जाएगा, वी डी की जगह एन ई यू लिख दिया मैंने। तो रो की वैल्यू क्या आ गई हमारी, यानी कि जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या आ गया आगे, यानी कि 1/NEU। देखो जैसे E बाई रो था ये, यानी कि I इक्वल टू, इसे प्रूव कर रहे हैं हम, I इक्वल टू क्या है NAEVD। अब I अपॉन में क्या किया मैंने, A लिख लिया, यहाँ पे क्या बच गया NEVD। तो VD की जगह अब आगे नेक्स्ट स्टेप में U म्यू इंटू ई लिख सकती हूँ मैं। तो NE म्यू ई, यानी कि मुझे ये किसके इक्वल होता है, ये यानी कि जो हमारा ये किसके इक्वल होता था, J के इक्वल होता था। तो J इक्वल टू क्या हो गया I अपॉन A। अब I अपॉन A हमने यहाँ पे किया है बेटा, यानी कि I अपॉन A जो J था कि तो किसके इक्वल था, यानी कि E बाई पी के इक्वल आया था J। तो यानी कि ये किसके सिग्मा इंटू ई के इक्वल था। तो यानी कि यहाँ से सिग्मा इंटू ई या ई बाई पी लिख सकती हूँ मैं, यानी कि ये वैल्यू कहाँ से आ गई हमारी, ये यहाँ से आएगी, यानी कि दोनों रिलेशन रह के चल रहे हैं हम। यानी कि आई की वैल्यू ली यहाँ पे वी डी की, यानी कि वी डी की जगह ये वैल्यू रख के हमारी क्या आ गई ई बाई पी, यानी कि आई बाई ए था जो हमारा, तो NEVD NEUE आ गई। तो यानी कि ये वैल्यू की, यानी कि हमें किसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की वैल्यू चाहिए थी ना, 1/NEU म्यू आ गई। यानी कि जो हमने ये वैल्यू ली, J इक्वल टू किसके था बेटा, I अपॉन A के था। तो I अपॉन A यहाँ पे जो इसकी जगह हमने ये लिखा था J किसके इक्वल था, E अपॉन किसके था रेजिस्टिविटी के। तो 1 रेजिस्टिविटी को हमने सिग्मा इंटू ई लिख दिया था। तो यानी कि ई बाई मैं रेजिस्टिविटी लिखूं, ई बाई रेजिस्टिविटी या सिग्मा ई लिखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी कि हमारी यहाँ से यानी कि ये सोल्व होके क्या आ गई, पहले तो यानी कि आई बाई ए इक्वल आया J के। तो यानी कि ये वैल्यू किसके इक्वल थी मेरी, सिग्मा इंटू ई के आई थी, और ये किसके आई थी फिर ई बाई पी के आई, यानी कि पहले तो ई बाई पी के आई थी हमारी, फिर सिग्मा ई आई थी जो हमने यानी कि करंट डेंसिटी वाला जो रिलेशन निकाला था उसमें ई बाई पी, क्योंकि क्या होता है इक्वल टू आई बाई ए के इक्वल होता है। तो NE म्यू निकला है, यहाँ से रेजिस्टिविटी निकालनी थी हमने, तो यानी कि ई से ई कैंसिल हो जाएगा इसके नीचे आके, तो ये 1/NE मोबिलिटी बच जाएगा। ये था हमारा रिलेशन। ये तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के बीच में था, और जो पीछे वाला रिलेशन था हमारा तीनों के बीच में था, यानी कि जो हमारा J क्या था करंट डेंसिटी था, ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी था, और यानी कि E था हमारा, यानी कि तीनों चीजें हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और जो भी हमने प्रूव करके दिखाया। तो रिलेशन हमारा क्या निकला था यहाँ से, जो J इक्वल टू करंट डेंसिटी किसके इक्वल आई थी हमारी, जो सिग्मा इंटू ई के इक्वल आई थी, यानी कि ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है। तो यानी कि सिग्मा इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 1 बाई रेजिस्टिविटी के इक्वल होता है। ये था बेटा आपका टॉपिक। यहाँ से कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा क्वेश्चन पुट कर लेना।